गुड मॉर्निंग गाइस। आज 2 KB में हम दिए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, बट इसमें आज कुछ हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप लोग को ये 2-4 क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो, जैसे एक पहला क्वेश्चन है 4 नंबर पे। क्या कहता है, एप्पल्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 × 4/5 पर kg। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 × 3/4 kg। तो पहले जो मल्टीप्लाई हम लोग सीखे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग गुना किए 2 × 3 = 6। ये मल्टीप्लाई हमने सीखा, ये प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट आ गया और ये 2 और 3। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 क्यों हम करते हैं। हमेशा आप देखें कि 2 और 3 कर देते हैं, गुना सिखाते हैं तो 2 और 3 कर देते हैं। 2 और 3 का मतलब क्या हो, 2 और 3 का एक इजी मतलब ये है कि आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने काम किया, आपने ख़रीदा, आपने बेचा, कुछ भी किया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट पे, और वो सबको एक जगह फाइनल करके आपको बताना है कि आखिर वो कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना का खर्च हुआ, कितना नंबर हुआ टोटल। जैसे यहाँ पर अगर देख लिया जाए कि आपके पास में 2 बच्चा है और 3-3 चॉकलेट खाना है, ठीक है। 2 बच्चा है और 3-3 चॉकलेट खाना है, तो हमें टोटल चॉकलेट की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, तो 6। दूसरा, आपके पास में 2 रुपया पर kg आलू है, आपको ख़रीदना है कितना, 3 kg आलू, कितना रुपये की ज़रूरत पड़ेगा, 6 रुपया। आपके पास में 2 मकान एक जगह है, ऐसे में 2 मकान, और ये 3-3 का है, 2-2 मकान का कॉम्बिनेशन। एक जगह पे 2 मकान है, फिर एक जगह पे 2 मकान है, फिर एक जगह पे 2 मकान है, ऐसे करके है। टोटल आपके पास कितना हुआ, 6 मकान। तो एग्रीगेट टोटल जो आप देख रहे हैं वो टोटल नंबर ये शो कर रहा है कि कितना हमको रिजल्ट आएगा। और कैसे कैसे वाला में, तो ज़रूरत के हिसाब से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किस टाइप का है, इसका मेन पर्पस गुना का यही है। अब पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कोई सेव है और सेव का जो रेट है, जस्ट वेट 1 मिनट, उसमें है ये 48 4/5 पर kg, इतना रुपया पर kg है ये, और ये रेट हो गया। अब रेट को मल्टीप्लाई करना है आपको कितना kg का, 3 × 3/4 kg की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनल लाने के लिए कितना रुपया की ज़रूरत पड़ेगा, कितना रुपया के ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट पूछ रहा है तो कितना रुपया की ज़रूरत पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया में आपको चाहिए 48 रुपया 4/5, इस तरीके से 2 में चाहिए 48, फिर उसके लिए भी, फिर तीसरे के लिए भी वही चाहिए। बट ये 3 kg के बाद भी क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो टोटल को करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। गुना कैसे करेंगे बताए थे आपको, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले इसको क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में लाएंगे। तो क्या हो गया, 8 पे 40 और 5 के 20, 240, 48 में 5 से करेगा तो 240 आएगा, देख लो। और 4 जुटा तो हो गया 244 डिवाइडेड बाई 5, और 4 × 12, 3 15/4। अब यहाँ पर से पहले मैं आप लोग को बताया कि या तो आप ऊपर ऊपर एक साथ गुना कर दो, या आप क्या करो, जो कटता है तिरछा तिरछी ऊपर नीचे उसको आप काट दो। तो यहाँ पर से कट रहा है, 5 का 3 बार अगर पढ़ दिए और 4 का 61 बार से अगर भाग दे दिए, 4 को अगर भाग दे दिए तो कोएफिशिएंट मेरा कितना आ जाएगा, 61। तो ऊपर में हो गया 61, नीचे में हो गया 1, ऊपर में हो गया 3, नीचे में हो गया 1। सो द आंसर विल बी 183। मल्टीप्लाई जब करोगे 61 × 3 से, और नीचे में कुछ नहीं है, 1 1 है, सो आंसर विल बी 183 ओनली। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन हुआ था। टोटल इसमें गुना ही करना है, बट एक क्वेश्चन मैं और आप लोग को दिखाता हूँ।
हाँ जी, क्या कर रहा है अब देखो थोड़ा सा एक 14 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इस साइड ऑफ स्क्वायर, देखो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर मान लिया, इसका इस साइड क्या है 4 × 2/3 मीटर, तो इसको कह रहा है फाइंड द एरिया। अब जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, इसको हम लोग लिखते हैं साइड का स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड होता है। तो आपका हो गया 4 × 3 2/3, तो इसको गुना करो 4 × 2/3, 4 × 12 = 2 14/3, 4 × 12 = 14/3। कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं, नीचे से नीचे नहीं कट रहा है, ऊपर से ऊपर कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे इसको हम सीधा मल्टीप्लाई। सोचो तो ये 196 डिवाइडेड बाई कितना 9। और इसको आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो इसको ऐसे करो, 1 नवसिया से और 7 आ गया। ये जो ये इम्प्रॉपर में उसको प्रॉपर में ला के मिक्स में कर दिए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। सपना ये देखो कह रही है कि एक सपना नाम की लड़की है, वो 24,000 रुपया पर मंथ कमाती है। ये स्पेंड 7/8 ऑफ द इनकम एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ मनी। देखो ये क्वेश्चन का मैं बताता हूँ, ये जरूर मैं बताऊँगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ₹24,000 कमाया, स्पेंड कितना किया है, दो ही स्पेंड 7/8 ऑफ हिज इनकम। देखो यहाँ पर से लिखो ऐसे, स्पेंड मनी कितना हो गया 7/8 ऑफ हर इनकम। ध्यान देना, अब हर इनकम कितना है ये, तो हम लिखेंगे क्या 7/8 ऑफ, इसको जो सुधार के लिखेंगे सजा के, बाय रूल काटो 3,000 यानी कितना हो गया 21,000। अब ये जो 21,000 आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्पेंड कर रहा है। तो बचा कितना रहा है भाई, सेविंग मनी कितना हो गया इसका 24 - 21, सो 3,000। बस इसी टाइप के क्वेश्चन था, आपको ऐसा ही बनाना है। ओके, अब देखना ट्राई करके, बाकी के नेक्स्ट डे मैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बता दूंगा। ओके, थैंक्स, बाय।